रहमान गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज की लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। लेकिन अपना अंदाज ये है कि डायरेक्ट मोशन और फोर्स से स्टार्ट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ बैकग्राउंड को पढ़ना चाहिए गाइस, ठीक है। यानी कि मोशन और फोर्स, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, ठीक है, और ये खुद किस फिजिक्स की कौन से इंपॉर्टेंट ब्रांच का हिस्सा है, और फिजिक्स किस ब्रांच का हिस्सा है, और वो चीज़ वजूद में कैसे आया। तो सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में रियलाइज़ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस कि इस इंसान से स्टार्ट करते हैं। जब हज़रत इंसान ज़मीन पर आया, किस पर आया, ज़मीन पर आया, तो इस ज़मीन के मुख्तलिफ़ मज़ाहिर ने इस हज़रत इंसान को बहुत परेशान किया, बहुत सताया, इसको बहुत रुलाया। मसलन अब यूँ समझे कि पहला इंसान जब इस ज़मीन पर आया होगा, जब उसने बारिश को बरसते हुए देखा होगा, तो उसके माइंड में कैसे कैसे क्वेश्चन आए होंगे। यानी कि ये पानी ऊपर से कैसे आया, और ये जो बादल मुझे अभी नज़र आ रहे हैं, जिसको हम आजकल बादल कहते हैं, कि सफ़ेद सफ़ेद चीज़ ये कहाँ से आए, ठीक है। तो देखें, जब हज़रत इंसान यानी कि जब से इसके जहन ने काम शुरू किया होगा, तब से इसके क्वेश्चन में जहन में मुख्तलिफ क्वेश्चन उठने शुरू हुए होंगे। अच्छा, एक बारिश ने नहीं, इस सूरज के तुलू और गुरूब होने ने भी इस इंसान को परेशान किया था। इसी तरह मौसम की तब्दीली भी इस इंसान को परेशान कर रहे थे। इसी तरह रात और दिन का तब्दील होना इस इंसान के परेशानी का बाइस बने हुए थे गाइस, ठीक है। तो इस इंसान के जहन में दो क्वेश्चन, जो बेसिकली क्वेश्चन थे, वो उठने शुरू हुए कि ये चीज़ें जो है कैसे हो रहे हैं, हाउ थिंग्स आर अकर्स। ये रात का आना, दिन का आना, मौसम का तब्दील होना, सूरज का तुलू गुरूब होना, चाँद का निकलना, और फिर छोटा छोटा सा तो था चाँद जब निकला था, अब बड़े होते हुए जब काफ़ी सारा बन गया, फिर गायब हो गया। यानी कि चीज़ें हाउ कैसे अक्कर हो रही है, और ये जो अक्कर हो रही है, चलो कैसे अक्कर हो रही है उसका तो पता लगा लेंगे, लेकिन ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, ये चाहते क्या है ये चीज़ें, ये जो सब कुछ हो रहा है वाई, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये दो बेसिकली क्वेश्चन ऐसे थे जो इस इंसान को परेशान कर रहे थे। इस इंसान को इतना परेशान किया कि इस इंसान के साथ इन क्वेश्चन का आंसर देने के अलावा कोई चारा था ही नहीं। तो इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जब इंसान मैदान में आ गया, यानी कि जब से इसने इन दो क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट किया, उसके लिए तैयारी करनी स्टार्ट की, तब से साइंस वजूद में आया। क्या चीज़ वजूद में आया? साइंस वजूद में आया। यानी कि साइंस क्या है? इट इज़ द डीप स्टडी ऑफ नेचर। और यही इंसान जो इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें थी, चांद, सूरज, पत्थर, पानी, बादल, बारिश, इन चीज़ों के बारे में ये तहकीक करना चाहता था, तो इसने नेचर की स्टडी स्टार्ट की, तब से साइंस स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, एक और बात, कुछ इंसानों के ग्रोह ऐसे थे जो कि दिलचस्पी रखते थे लिविंग थिंग्स के हवाले से। यानी कि वो जानना चाहते थे कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो फिनोमेना अक्कर हो रहे हैं, उनके बारे में वो जान सकें, क्यों अक्कर हो रहे हैं और क्यों अक्कर हो रहे हैं, यानी कि बीमारी क्यों आती है और वो फिर ठीक कैसे होगी, ठीक है। और इसी तरह जानदार जो है वो छोटे से बड़े किस तरह होते हैं और फिर मर जाते हैं, फिर खाक में किस तरह मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ ग्रोह इंसानों का ऐसा था जो लिविंग थिंग्स के बारे में जानना चाहते थे, ठीक है। और कुछ ग्रोह ऐसा था जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानना चाहते थे गाइस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से फिर बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की जितने भी ब्रांच है वो यहाँ से निकले, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के साइंस से फिर एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट बने। हम बात करेंगे फिजिक्स के हवाले से, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स के चैप्टर में से है, ठीक है। तो हम फिजिक्स की बात करेंगे। अच्छा, फिजिक्स के आपको पता है फिजिक्स का डिफिनीशन क्या है, ये भी आपको पता है। चलो मैं करा ही देता हूँ। ये दो चीज़ों की स्टडी है, मैटर, किस चीज़ की, मैटर प्लस एनर्जी, और इसके साथ साथ इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। बाज़ लोग स्पेस और टाइम को भी इंक्लूड करते हैं फिजिक्स के स्टडी में, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन
कलेक्टिवली अगर हम फिजिक्स की डिफिनीशन में ये दो अल्फाज यूज़ करें तो वो भी, हाँ, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से, मैटर और एनर्जी। जस्ट फिजिक्स क्या है, मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी, और इनका आपस में क्या ताल्लुक है, कौन से लॉज के मुताबिक ये आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, और ये किस तरह रिलेटेड, इन बातों की स्टडी फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। अब फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच हैं, यानी कि ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। अच्छा, इन बहुत सारे ब्रांचेस में फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स है द स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की स्टडी फिजिक्स में मैकेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैकेनिक्स। अभी गाइज आपको अंदाज़ा हो गया कि हम मैकेनिक्स को कैसे पहुँचें, फिजिक्स का ब्रांच है, फिजिक्स को कैसे पहुँचें, जब पहले इंसान आया ज़मीन पर तो हम कैसे पहुँचे फिजिक्स को, और इससे फिर मैकेनिक्स को। तो मुख्तसरन मैकेनिक्स ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम ऑब्जेक्ट, यानी कि मैस, ऑब्जेक्ट से मुराद क्या गाइस, यानी कि जो चीज़ मैस रखता है उसकी मोशन के बारे में, यानी कि हरकत के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम फिजिक्स के मैकेनिक्स के ब्रांच से बात करेंगे गाइस, ठीक है। ये कहना मुनासिब होगा, यानी कि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी, ठीक है गाइस। अच्छा, लेकिन मैकेनिक्स यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होता, मैकेनिक्स के फिर दो ब्रांचेस बन जाते हैं गाइस, ठीक है। एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है, और एक को हम कहते हैं डायनेमिक्स। क्या कहते हैं? डायनेमिक्स। अच्छा, ये कौन से ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स के? अच्छा, मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है, तो काइनेमेटिक्स भी मोशन की स्टडी होगी। क्या होगी? द स्टडी ऑफ मोशन। तो फिर मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या फ़र्क हुआ? हाँ, मोशन की स्टडी है लेकिन विदाउट कॉजेज, यानी कि चलो लिख लेते हैं, विदाउट कॉजेज, यानी कि मोशन की बात करेंगे लेकिन मोशन किस वजह से हो रहा है, कम किस वजह से हो रहा है, ज़्यादा किस वजह से हो रहा है, उस बात को नहीं देखेंगे, जस्ट मोशन को देखेंगे। क्या देखेंगे? मोशन को देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, वेलोसिटी कितनी है, हाँ, स्पीड कितना है, ठीक है, इस चीज़ की बात करेंगे, ना कि हम इसकी काजेस की बात करेंगे, यानी कि मोशन क्यों कम हुआ, क्यों ज़्यादा हुआ, वेलोसिटी पहले कुछ थी अब कुछ हो गई, काजेस के बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट मोशन को स्टडी करेंगे। तो मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स मैकेनिक्स का ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है। तो ये हो गया मोशन की स्टडी। क्या हो गया? मोशन की स्टडी, लेकिन प्लस इसके साथ यहाँ पर विदाउट काजेस था तो यहाँ पर प्लस काजेस भी होंगे गाइस, ठीक है। तो मुझे लग ऐसा रहा है कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है गाइस? मोशन एंड फोर्स। क्या चीज़ गाइस? मोशन एंड फोर्स, यानी कि द स्टडी ऑफ मोशन। इसमें मैकेनिक्स आया और काइनेमेटिक्स इज आल्सो द स्टडी ऑफ मोशन, इसमें काइनेमेटिक्स भी आया गाइस, ठीक है। यानी कि मोशन के लफ्ज़ में आपका मैकेनिक्स भी इंक्लूड है और मोशन की लफ्ज़ में आपका काइनेमेटिक्स भी इंक्लूड है, और इसके साथ साथ फोर्स, यानी कि द स्टडी ऑफ मोशन along with their causes, यानी कि जब हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स क्या करता है आपको पता है? एक बॉडी में मोशन को पैदा करता है या मोशन को पैदा करने की कोशिश करता है, मोशन को ख़त्म करता है या ख़त्म करने की कोशिश, ऐसे एजेंट को हम फोर्स कहते हैं। यानी कि नाम से ज़ाहिर हुआ कि आपका मोशन एंड फोर्स जो है ये मैकेनिक्स है गाइस, ठीक है। और ये वाला अपने आप में मैकेनिक्स है और इसमें समाया हुआ काइनेमेटिक्स भी है, और ये जो है मैकेनिक्स के अंदर ये जो लफ्ज़ है डायनेमिक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस। मुख्तसरन ये कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इनटू टू ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। Kinematics is such branch of mechanics in which we study the motion of the object without discussing their causes, but dynamics is the branch of mechanics in which we study motion of the body plus their causes। ठीक है गाइज, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिटेल से मोशन के बारे में, क्योंकि हमने चैप्टर मोशन से ही स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे मोशन और रेस्ट के बारे में। इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को जब हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और कंसेप्चुअली इसको अंडरस्टैंड करने की हमें
हाँ, जब हो जाएगी इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो पूरे चैप्टर को मैं वादा करता हूँ कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ पे हम समझ गए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।